एक सवाल जो बिहार के लोगों के मन में और देश के सारे बड़े नेताओं के मन में आता है कि नीतीश कुमार अब तक अपना उत्तराधिकारी किसी को क्यों नहीं बना पाए हैं। वो नीतीश कुमार जो पिछले 18-19 सालों से बिहार में बतौर मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप बिहार के लोगों से या जदयू के पार्टी के नेताओं से पूछेंगे कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन है, नीतीश कुमार के बाद कौन बागडोर संभालेगा पार्टी का, तो आपको कोई एक जवाब नहीं मिल पाएगा। और इसी बात पर हमेशा से बहस होती रही है कि जो भी आदमी नीतीश कुमार के करीब जाता है उस आदमी का पतन होना निश्चित है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को बल देते हैं कि नीतीश कुमार की किसी से बहुत कम दिनों तक ही बनती है और कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार उस आदमी से अलग हो ही जाते हैं। बहरहाल हम आपको उदाहरण से वो पूरी कहानी को बताएंगे जिसके चलते ये स्टोरी बनती है कि नीतीश कुमार किसी के पास क्यों नहीं टिक पाते हैं और आज तक 18-19 साल एक राज्य का मालिक होने के बाद भी वो आदमी अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना पाया। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं नीतीश कुमार पर और उनके किसी भी उत्तराधिकारी के ना होने वाले सवाल पर। पहली बात तो ये कि ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलवार को यानी कि कल मनीष वर्मा नाम के एक पूर्व आईएएस अधिकारी जदयू ज्वाइन करते हैं। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सचिव रह चुके हैं। मनीष वर्मा ओडिशा के कैडर के अधिकारी हैं और इसीलिए ये चर्चा फिर से शुरू हुई है क्योंकि मनीष वर्मा भी उसी जाति से हैं जिस जाति से नीतीश कुमार हैं, उसी जिले से हैं जिस जिले से नीतीश कुमार हैं। और इसके बाद अब चर्चा शुरू हुई कि क्या नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी फिर से खोजने में लग गए हैं और मनीष वर्मा क्या उनमें से एक हो सकते हैं। बहरहाल मनीष वर्मा को यहीं पर रोकिए, मनीष वर्मा जी के बारे में अब अंतिम दौर में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार की दोस्ती उस वक्त की है जब नीतीश कुमार सीएम नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बड़ा आगे बढ़ाया। लोगों ने माना कि इन लोगों की जोड़ी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे आगे भी चलती रहेगी, लेकिन जिस साल नीतीश कुमार सीएम बनते हैं उस साल उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री के इतने करीबी हैं तो हमको फिर भी मंत्री बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी छोड़ना भर था। यह तय हो गया कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा उतने करीबी नहीं है या फिर करीबी अगर होंगे भी तो अब उनकी बात आपस में नहीं बन रही है। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो अब उत्तराधिकारी नहीं ही बनेंगे। बीच में एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का विलय होता है और वो आते हैं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन फिर से कुछ मनमुटाव होता है, सरकार बदलती है और फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग हो जाते हैं। मिला जुलाकर जिस उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार के नाम को जोड़ा गया कि ये दोनों मिलकर राजनीति करेंगे और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, वो सब कुछ गलत साबित हो गया। उसके बाद दौर आता है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह वो आदमी जो मुख्य सचिव रह चुका है, वो आदमी जो सेम जाति का है, सेम जिला का है। कहा गया कि आखिरकार नीतीश कुमार को उनका उत्तराधिकारी मिल गया और आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार बड़ा मानने लगे। लेकिन 2014 में जब सत्ता बदली थी तब जीतन राम मांझी को कुर्सी मिलती है और आरसीपी सिंह वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। और उसके बाद जब जीतन राम मांझी के बाद मुख्यमंत्री फिर से सीएम नीतीश कुमार बन जाते हैं तब आरसीपी सिंह को बड़ा पावर मिलता है, उनको राज्यसभा भेजा जाता है और जब राज्यसभा भेजकर उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब लमसम ये तय हो गया था कि आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार के बाद पार्टी को चलाएंगे और उनके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी आरसीपी सिंह को हंसते हंसते दे दे। लेकिन मंत्री बनने वाला प्रकरण सबको याद है। केंद्र में मंत्री कैसे आरसीपी सिंह बनते हैं। कहा गया कि अब जदयू में 2 पावर सेंटर है, एक नीतीश कुमार, एक आरसीपी सिंह। और उसके बाद आरसीपी सिंह कैसे नेपथ्य में चले गए ये हम सब लोगों ने देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आरसीपी सिंह के बाद आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अदला बदली करके नीतीश कुमार के करीबी होते रहते हैं। 2015 में महागठबंधन बनता है।
बिहार में जब महागठबंधन का चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार को साथ करके, और उसके बाद एक ऐसे महागठबंधन का फॉर्मेशन होता है जो शायद ही किसी ने कल्पना की होती है। और उसके बाद प्रशांत किशोर नजदीक आते हैं नीतीश कुमार के। अब कहा गया कि प्रशांत किशोर अब नंबर 2 के नेता हैं और नीतीश कुमार के बाद अगर जदयू में कुछ भी हो रहा है तो प्रशांत किशोर से आप लोग संपर्क करिए। प्रशांत किशोर को भी कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उत्तराधिकारी माना और उसके बाद प्रशांत किशोर का भी पतन हुआ, वो भी पार्टी से निकाले गए। उसके बाद 2021 में आरसीपी सिंह बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी निकाल दिया गया। उसके बाद क्या क्या हुआ सबको पता है। और अब ये हो रहा है कि संजय झा को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारिणी दिया गया है और इधर मनीष वर्मा को ज्वाइन करा दिया गया है। मनीष वर्मा भी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, 10, 12, 15 साल का संबंध रहा है उनका नीतीश कुमार से, और अब कहा जा रहा है कि ये भी नेपथ्य में ही कुछ दिनों बाद जाएंगे। भले आप इनको कोई पद दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो भी रहा है वो कभी टिक कर नहीं रह पाया है, वजह चाहे जो भी रही हो। मिला जुलाकर मनीष वर्मा के लिए कहा जा रहा है कि पद तो मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, लेकिन हाल आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी वाला ही होने वाला है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।